तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने जीएसटी नंबर को हम कैसे करके बाई करें या हम किस तरीके से जीएसटी नंबर को खरीद सकते हैं। तो जीएसटी नंबर को खरीदने के लिए तुम्हें अपने आप ज्ञानी बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, तुम अपने आसपास के एरिया में जाकर कोई एक CA ढूंढ लो या कोई वकील ढूंढ लो, वो तुम्हारे को जीएसटी बनवा के प्रोवाइड करा देगा। और देखो, उसे बोल देना कि मेरे को जो जीएसटी नंबर चाहिए वो रेगुलर बेस वाला होना है। अगर हम उस जीएसटी नंबर को अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं या डाल रहे हैं तो वो अप्रूव होना चाहिए। तो उनसे तुम ये बात बोलोगे कि रेगुलर वाला जीएसटी नंबर बना दो। तो गाइस, जीएसटी नंबर बनवाने के लिए हमारे को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे अपने सीए को कि भाई ये चीज़ मैं सेल करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, वो तुमसे मांगेगा रेंट सर्टिफिकेट मांगेगा। रेंट सर्टिफिकेट में क्या होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि मैंने इस बंदे को रेंट पे दिया है, ये घर मेरा है, ऐसा लिखा होगा उस कागज़ पर। ठीक है, तो वो तुम्हारे को बता देगा वकील या जो सीए है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होना चाहिए और किस तरीके का वो पैटर्न होना चाहिए। वहाँ पर वो मोर लगेगी, बाकी वो काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जब तुम रेंट डॉक्यूमेंट बनवाओगे तो वहाँ पर वो तुमसे 500 रुपये भी ले सकता है, 1000 रुपये भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारे शॉप का जो रेंट है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे को जिसका हम भाई जिसे हमने रेंट लिए, मतलब जिसको हम रेंट दे रहे हैं, उसका आधार कार्ड चाहिए, यानी कि उसके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, तुम्हारे आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए और तुम्हारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। यानी कि तुम्हारे पास ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैन कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। देन तुम जाकर अपने जीएसटी नंबर को बाई कर सकते हो एक वकील के द्वारा। अब वकील जो है ना, या जो सीए है, वो तुमसे ज़्यादा रुपए नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये जो हमारे को जीएसटी प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे को 1000 से 1500 रुपये मिल जाएगी। अगर वो तुमसे 2000 मांग रहा, 2500 रुपये मांग रहा, तो तुम उससे बोलो कि भाई तुम ज़्यादा मांग रहे हो, 1000 रुपये में हमारे को जीएसटी मिल जाती है, तो वो कम कर देगा। वो अगर काम नहीं कर रहा तो सीए बदल दो भाई, दूसरे सीए के पास चले जाओ। तुम्हें बात करना पड़ेगी, बस तुम खुद अपने आप को ज्ञानी मत बनने बैठ जाना। ठीक है, ज्ञानी बनोगे तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉस होगा। ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है 800 रुपये का, क्योंकि मैं डाल रहा था तो भाई उसने मेरे से पहले पेमेंट करा ली थी 800 रुपये की, 900 रुपये की, लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया तो वो मेरी फाइल पता नहीं कहाँ गई। तो मैंने वापस से ऑफलाइन बनवाने की कोशिश की, तो मेरा ऑफलाइन बन रहा है। तो आप भी चाहो तो ऑफलाइन ही बनवाना, ऑनलाइन मत बनवाना गाइस। तो मेक श्योर तुम्हारे को कुछ ज्ञान मिला होगा। और ज्ञान मिला है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम काफ़ी अच्छी अच्छी टेक वीडियोज़ लेकर आते हैं। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर।